हेलो गाइस, मेरा नाम मनीष भारद्वाज है और आप सुन रहे हैं भाषा किरण। और आज मैं आपके समक्ष एपिसोड 2 लेकर हाजिर हूँ। और आज के एपिसोड का जो टाइटल है वो है बोल थेरेपी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बोल थेरेपी होता क्या है। बोल के बारे में तो आप जानते हैं कि बोल क्या होता है। जो हम शब्दों को बोलते हैं या वाक्यों को बोलते हैं उन्हें बोल कहते हैं। और थेरेपी मतलब होता है चिकित्सा। तो ऐसी चिकित्सा जो हमारे शब्दों या वाक्यों के द्वारा की जाए। जैसा कि हम सब जानते हैं, वर्तमान में लोग कड़वे बोल ज्यादा बोलते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि लोगों को हमेशा ऐसे बोल बोलने चाहिए जिससे कि हमारे युवा कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकें। तो समाज की जब हम बात करते हैं तो हर जगह हम पाते हैं कि लोग कड़वे बोल बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। इसकी जगह उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें अपने बोलों को मलहम की तरह यूज़ करना चाहिए जिससे कि दूसरे दूसरे लोगों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़े। और सबसे ज़्यादा प्रभाव जो हमारी भाषा का पड़ता है वो हमारे युवाओं पर पड़ता है, क्योंकि युवा जो है वो कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करता है। उसमें से कुछ तो सामाजिक चुनौतियां होती हैं, कुछ आर्थिक चुनौतियां होती हैं तथा कुछ मानसिक चुनौतियां होती हैं। और इन चुनौतियों के कारण ही जब उसको समाज ताने देता है, यदि कोई भी युवा असफल हो जाता है तो समाज उसको ताने देता है और इस कारण कुछ युवा 100% नहीं दे पाते हैं। और यदि युवा सफल नहीं हो पाते हैं तो समाज उनको तरह तरह से उनकी बुराई करता है तथा उनकी क्षमता पर सवाल उठाता है। ये तरीका गलत है। जब भी कोई युवा सफल नहीं हो पाता या किसी प्रकार की समस्या से वो जूझता है तो होना ये चाहिए कि बोल थेरेपी का प्रयोग किया जाना चाहिए सबके द्वारा, हमारे वृद्धों द्वारा, परिवार द्वारा, माता पिता द्वारा, शिक्षकों द्वारा, दोस्तों द्वारा, जिससे कि जो भी व्यक्ति नकारात्मक प्रभाव से गुजर रहा है उसका प्रभाव खत्म हो जाए और वो सकारात्मक हो जाए। क्योंकि बोल थेरेपी जो है युवाओं को उत्साहित करती है। और यदि हम बोल थेरेपी का यूज़ करेंगे तो कई प्रकार के मानसिक रोगों से हम अपने युवाओं को बचा सकते हैं। आजकल के युवा अनिद्रा का शिकार हो रहे हैं, आजकल के युवा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, आजकल के युवाओं में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, हिंसा में वो लिप्त होते हैं, गाली गलौज का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि जो समाज है वो उनकी मानसिक दशा को नहीं समझ पा रहा है। इसीलिए हमें बोल थेरेपी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बोल थेरेपी का प्रयोग करने से युवाओं में जोश आएगा, वे उत्साह से काम करेंगे। एप्रिशिएट ज़रूर करिए, एप्रिशिएशन ज़रूर करिए। जब भी कोई भी व्यक्ति छोटे छोटे कार्य करता है तो उसको अप्रिशिएट करिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सभी को अप्रिशिएट करिए। और अप्रिशिएशंस भी एक बोल थेरेपी ही हम कहेंगे, क्योंकि जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं तो व्यक्ति खुश होता है। और जब व्यक्ति खुश होता है तो वो और अगली बार जब कार्य करेगा तो और अच्छे ढंग से करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यदि वो अच्छे ढंग से कार्य करेगा तो उसको एप्रिसिएशन मिलेगा। दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारा देश एक धार्मिक देश है और यहाँ पर मंत्रों का विशेष प्रभाव है। और मंत्रों के द्वारा भी हम जानते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा को हम दूर कर सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। जब भी हम किसी पंडित को बुलाते हैं अपने घर और बोलते हैं कि आप मंत्रों का उच्चारण करिए, और जब मंत्रों का शुद्ध उच्चारण होता है तो ऐसा महसूस हम करते हैं
कि हमारे आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी का हम एहसास करते हैं। तो ये भी एक कारण है, ये बोल थेरेपी के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि अच्छे मंत्र सुनकर हमको मानसिक शांति मिलती है, हम पॉजिटिव महसूस करते हैं। क्यों पॉजिटिव महसूस करते हैं मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमारी नकारात्मक ऊर्जा जब खत्म होती जाती है तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जाती है, और जब सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जाती है तो हम खुश हो जाते हैं, हमको अच्छा लगता है। और यही कारण है कि इस कारण भी हमको बोल थेरेपी का यूज़ करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि ये कोई ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि बोल थेरेपी से हम किसी भी व्यक्ति की मानसिक सोच को बदल सकते हैं। यदि हम ये सोच लें कि हम आज से ऐसे शब्दों का, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करेंगे जो किसी के मन को ठेस ना पहुंचाए, तो ये किया जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ा कठिन कार्य नहीं है। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम ये ठान लें कि हम अच्छे वाक्यों का प्रयोग करेंगे, अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, और निश्चित तौर पर इससे पूरे समाज में बदलाव आएगा। और हमें ये हमेशा ख्याल रखना चाहिए, खासकर युवाओं को, कि वे हर जगह सफल नहीं हो सकते, लेकिन यदि वे अच्छे बोल बोलेंगे तो ये निश्चित है कि सफलता उन्हें हर जगह ले जा सकती है, वे सफल हो सकते हैं। अच्छे बोल से भी सफलता पाई जा सकती है, चाहे आप एक दुकानदार हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, कुछ भी हो। यदि आपके बोल अच्छे हैं तो आप निश्चित तौर पे आपकी जो सफलता का दायरा है वो बढ़ जाएगा। जैसे एक वृद्ध है, वो छोटे बच्चों से अच्छे से बात करता है, तो जो बच्चे हैं वो वृद्ध उनका फेवरेट बन जाता है। कई बार मैं देखता हूँ कि काफ़ी उम्र दराज लोग बच्चों के साथ खेलते हैं और उनकी भाषा में ही वो बात करने लगते हैं, जिससे बच्चे खुश हो जाते हैं। और ये भी एक बोल थेरेपी है कि जो भी वृद्ध हैं या 40 के ऊपर हैं, 45 के ऊपर हैं, वो बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चे जैसे बन जाते हैं और बच्चों जैसे ही वो बात करने लगते हैं। तो इससे टेंशन भी दूर होता है, इससे मानसिक दबाव भी दूर होता है, और हम ना सिर्फ खुद स्वस्थ महसूस करते हैं बल्कि दूसरा भी स्वस्थ महसूस करता है। तो ज़रूरी ये है कि हम सब बोल थेरेपी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, और इसके प्रयोग करने से हम सभी को फ़ायदा है, देश को फ़ायदा है, समाज को फ़ायदा है, और सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमको है। क्योंकि जब हम सकारात्मक रहेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा जो जीवन का सार है वो भी सकारात्मक हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए एपिसोड के संग, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।